तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू राघव ट्रेडिंग लैब। गाइस, आज मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है और ओवरऑल सेंटीमेंट अभी भी वीक साइड पर बना हुआ है। बायर्स कुछ एरियाज पर डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन देखने को नहीं मिली है। आज की वीडियो में हम देखेंगे टॉप कॉइन्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, पॉसिबल लॉन्ग और शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, मार्केट सेंटीमेंट और किस जोन पर हमें एक्स्ट्रा कॉशन रखना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक गाइस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज कई कॉइन्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और यहां से अगला मेजर मूव डिसाइड हो सकता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करना। टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम कम्युनिटी का आप हमारे हिस्सा बन सकते हैं, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा गाइस डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट अपना चेकआउट करने की, क्या चल रहा है मार्केट में। अगर मैं सबसे पहले तो मैं मार्केट सेंटीमेंट की बात करूं तो ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर अभी बेयरिश बनी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हो अभी ये चार्ट पे, ओवरऑल मार्केट जो स्ट्रक्चर है बेयरिश पूरी तरीके से बिटकॉइन में तो दिख रहा है, और बिटकॉइन है हमारा क्रिप्टो किंग। तो ओवरऑल मार्केट आप मान के चलो कि ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर अभी बेयरिश बनी हुई है। मार्केट ने रीसेंट सेशन में काफ़ी सपोर्ट ब्रेक किए हैं और सेलर्स अभी भी कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं। लेकिन देखो, शॉर्ट टर्म रिलीफ बाउंस मिल सकता है, क्योंकि कई एसेट्स ओवरसोल्ड जोन में है, जैसा कि ये खुद एक ओवरसोल्ड जोन में बीटीसी भी है। लेकिन जब तक मेजर रेजिस्टेंस रिक्लेम नहीं होते तब तक रैलीज को रिलीफ रैली ही माना जाएगा, जैसा कि मैं लगातार कल परसों से लगातार आपको ये बात बोल रहा हूँ। रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन रखना पड़ेगा हमें, और कंफर्मेशन के बिना एंट्रीज को हमें आज अवॉइड करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो एक बार को इसमें चेकआउट करते हैं कि क्या चल रहा है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं अगर, तो कि देखो आज फ्राइडे है, कल है सैटरडे संडे, और सैटरडे संडे को मार्केट जनरली साइडवेज ही रहता है। तो आज जो भी एक्शन है अभी मिल जाएगा थोड़ा, फिर हो सकता है कि ये 2 दिन तक कोई मूव ही ना दिखाए, हमें एक कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा साथ में, ठीक है। तो गाइस ओवरऑल मेरे को देख के क्या समझ में आया, अगर मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो पूरा देख रहे हैं बीटीसी का 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो प्राइस कंटिन्यूसली लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। मल्टीपल सपोर्ट जोन्स ब्रेक हो चुके हैं, जितने भी सपोर्ट आप देख रहे हो सारे ब्रेक करता हुआ मार्केट कहीं अभी ट्रेड कर रहा है 6832 के आसपास। 78,000 से 80,000 वाले एरिया से लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो आप, ठीक है। ये पूरा इधर से सेलिंग प्रेशर लगातार देखने को एक यहाँ पे मिला और एक यहाँ से बहुत जोरदार मिला, और ठीक है ये वाला टूटा जब तो और तेज सेलिंग आई इसमें। देखो ईएमए भी अभी डाउन साइड में अलाइंड है, जो बेरिश मोमेंटम को हमारे सपोर्ट कर रहे हैं। आरएसआई अराउंड 22 के आसपास का है इसका, 22.50 का। मतलब मार्केट ओवरसोल्ड जोन में तो है, लेकिन ओवरसोल्ड का मतलब बुलिश रिवर्सल नहीं है अभी, ठीक है। हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं, सपोर्ट लेवल देखो, एक साइकोलॉजिकली 60,000 का एक सपोर्ट लेवल होता है। तो एक सपोर्ट लेवल हमारे पास 60,000 का है। उसके बाद 58,700 के अराउंड में एक सपोर्ट हमारा आ रहा है, 58,700 के अराउंड में एक सपोर्ट आएगा, ठीक है। 58,700 का ये सपोर्ट है, एक ये है 60,000। फिर आपका एक सपोर्ट जो मेन हमने रखाया हुआ है वो 59,800 का। फिर 56,700 का मेजर सपोर्ट जो अभी हमने मार्क किया हुआ है वो है हमारे पास। रेजिस्टेंस कहाँ पे 62,400 के आसपास में एक रेजिस्टेंस है, लगातार रेजिस्टेंस है हमारे पास, लगातार रेजिस्टेंस है। अभी देखोगे 63,500 के आसपास में हमें दिख रहा है। 400 से 63,000 तक का ही पूरा जो जोन है ना, ये रेजिस्टेंस जोन है। 65,600 के आसपास भी रेजिस्टेंस है। 68,400 से 69,500 का भी एक रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसे स्विच करता हूं तो आपको क्या देखने को मिलता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ भी स्ट्रक्चर प्राइस देखो, आप देखोगे तो कंटिन्यूसली लोअर हाई क्रिएट करते चला जा रहा है। प्राइस कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाई क्रिएट करता चला जा रहा है। शॉर्ट टर्म में भी अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इस पूरे स्ट्रक्चर में कोई भी स्ट्रक्चर इसने चेंज नहीं किया। अगर यहाँ पे आके क्लोजिंग देता तो एक स्ट्रक्चर हम ब्रेक मान लेते हैं इसे, ठीक है। 65,000 के ऊपर कहीं आता तो हम क्या करेंगे, हर पुल बैक पे सेलर क्या हो रहा है, एक्टिव दिख रहे हैं हमें। जितना पुल बैक हो रहा है सेलर एक्टिव, यहाँ पे पुल बैक आया सेलर एक्टिव नीचे पहुंचा दिया इसने, फिर से पुल बैक आया सेलर एक्टिव नीचे पहुंचा दिया, फिर से पुल बैक आया सेलर ने और नीचे से पटक दिया, फिर एक पुल बैक का ट्राई किया इसने इस बार और नीचे। अब यहाँ कहीं आके ये रुकने की मुझे उम्मीद है, जैसा कि मैंने टारगेट दिन में भी अपना बना के रखा था। शॉर्ट सेटअप मैं देखो प्रेफर करूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि हाइयर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम दोनों में बेयरिश हमें क्लियरली दिख रहा है। इसमें ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे गाइस, वही सेफर साइड है हमारे लिए आज के लिए भी, क्योंकि अगर हम लॉन्ग चेस करने जाएंगे तो लॉन्ग हो जाएंगे, बहुत गंदा है इसमें इस मार्केट में, ठीक है, ठीक है। तो अगर हमें देखो रिलीफ बाउंस अगर बीटीसी में एक नज़र आता है यहाँ कहीं का
62417 का, या फिर हमें अगर 61800 तक के आसपास का यहाँ का भी कोई रिलीफ बाउंस अगर देखने को मिलता है तो हम एंटर कर सकते हैं शॉर्ट साइड पे। ठीक है, स्टॉप लॉस 63000 के ऊपर अगर लगा देंगे तो कोई बुरी बात नहीं। अगर 63000 के ऊपर एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ कहीं से एंटर कर सकते हैं हम 61500 से 700 के अराउंड में। डाउन साइड के लिए हमारा टारगेट रहेगा एक 60000 पहला साइकोलॉजिकल लेवल। दूसरा टारगेट हमारा 59 768 और 56 700 तक बिल्कुल जा सकता है। इसके बीच में एक 58 700 का भी हमारे पास सपोर्ट है। ठीक है, ये ओवरऑल हमारा स्ट्रक्चर है गाइज, ये हमारे टारगेट रहेंगे। अगर हम एंटर, आप वेट कर लेना, अगर आपको एंट्री मिल पाती है दोबारा 61 500 के अराउंड कहीं एक बाउंस दिखता है आपको, तो आप एंटर करके टारगेट ले सकते हो 59 785 का पहला, 58 700 का दूसरा, और फिर उसके नीचे भी निकलता है तो 56 726 तक दिखा सकता है आपको झलक। ठीक है, और उसको भी अगर तोड़ दे, वैसे मुश्किल ही है, अभी इतनी क्विकली तोड़ेगा, पर 53 702 तक भी जा सकता है। ठीक है, ये ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट नज़र आ रहा है जो बीटीसी का। तो हमें ट्रेड करना है शॉर्ट साइड पे। लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे गाइस, कम से कम इस लेवल के ऊपर अब आके क्लोजिंग करे, तभी मैं सोचूंगा थोड़ा बहुत किस लेवल की, ये वाला जो लेवल है ना 64 625 के ऊपर आके एक बार को क्लोजिंग करेगा तो मैं एक बार को सोचूंगा लॉन्ग का थोड़ा, या फिर अगर और थोड़ा एग्रेसिव जाऊं तो 62 400 को तो बिल्कुल चाहिए। इससे पहले तो मैं लॉन्ग का सोचूंगा ही नहीं। 62 400 के अराउंड पे हमें चाहिए कि इसके ऊपर आके रीटेस्ट करके एक इस एरिया कहीं पे आके ये दिखाए हमें, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एक बाइंग सिग्नल दिखाए यहाँ पे, तो हम एक बाइंग सिग्नल ले सकते हैं यहाँ तक के 64 707 तक का। ठीक है, ये एक टारगेट हम प्रिपेयर कर सकते हैं लॉन्ग साइड में। फिलहाल और कोई लॉन्ग साइड में टारगेट नज़र आता हुआ नहीं दिख रहा, मुझे शॉर्ट साइड के ही दिख रहे हैं। अभी 59 758 के अराउंड पे आके आपको ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। तो जिस भाई ने भी मेरी सुबह की अगर ट्रेड देखी हो, या फिर मेरी शॉर्ट जो मैंने शॉर्ट जो मैंने एंट्री बताई थी आपको यहाँ से मेरे कॉइन एनालिसिस वीडियो में देखी हो, तो वो उसको होल्ड करके बिल्कुल इस टारगेट तक अभी बैठ सकता है 59 789 तक का। ठीक है गाइज, तो ये हमारा ओवरऑल ऊपर और डाउन साइड के जो भी टारगेट हमारे बन रहे हैं, मैंने उसके बारे में आपसे चर्चा कर ली। ये हमारा कुछ रहेगा तरीका इसको ट्रेड करने का। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि क्यों शॉर्ट साइड हम प्रेफर कर रहे हैं लॉन्ग के मुकाबले, दोनों चीज़ मैंने बता दिया। अगर आप लॉन्ग जा भी रहे हो तो स्टॉप लॉस 59 300 के नीचे कहीं रखना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं। ये सिर्फ एक बाउंस ट्रेड होगा, इसे ट्रेंड रिवर्सल करके लॉन्ग को मत चेज करना। ठीक है, एंट्री अगर 59 800 या 60 100 के अराउंड में मिलती है हमें, ठीक है, 59 800 में एंट्री देखो, अगर एंट्री करनी है लॉन्ग की, अगर एक तो 59 800 से 60 100 के बीच में कहीं हम एंटर कर सकते हैं। टारगेट हम 61 500 से 62 400 के अराउंड में लेके बिटकॉइन में लॉन्ग साइड पे भी रख सकते हैं। स्टॉप लॉस 59 300 के अराउंड में रखेंगे हम। और फिर से मैं बता रहा हूँ, ये बाउंस ट्रेड होगा, ये सिर्फ बाउंस ट्रेड होगा। जब बाउंस आएगा उसको हम ट्रेड करने का कोशिश करेंगे, ट्रेंड रिवर्सल नहीं है कि आप बैठ जाओ स्विंग ट्रेड लेके और लंबा बैठ जाओ उसमें। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है, प्लानिंग हमारी क्लियर हो गई है पहले ही कोई देख के कि पुल बैक पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे हम। ठीक है, लॉन्ग तभी सोचेंगे जब 60,000 को होल्ड करे और प्रॉपर बुलिश कंफर्मेशन मिले। ठीक है, फोमो में सपोर्ट के पास कैंडल चेज नहीं करनी है गाइज। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर जो भी था मैंने आपको बता दिया। मार्केट अगर 62.4 से 63,000 के ऊपर जाके स्ट्रॉन्ग रिक्लेम करता है और होल्ड करता है, तभी मैं बोलूँगा कि बुलिश थोड़ा सा मार्केट जा रहा है इसमें। मैं तो एक्चुअली में अगर मेरे पर्सनल व्यू बोलोगे तो मैं और ऊपर जाके इसे और सोचूंगा। मेरे लिए तो ये वाला लेवल है 65,000 के ऊपर का मेन लेवल। फिर भी मैं आपको एक थोड़ा कंजर्वेटिव बता रहा हूँ कि आपका लॉन्ग का ट्रेड ना छूटे। ठीक है, तो ये हमारा बीटीसी का ओवरऑल एनालिसिस था आपके सामने प्रेजेंट किया जो हमने। अब फटाफट से सारे कॉइन्स को हम निपटा देते हैं, जितनी जल्दी हो सकता है सारे कॉइन्स को हम एक बार देख लेंगे, क्योंकि बीटीसी का पता लग गया कि क्या हो रहा है। तो इथीरियम भी यही कर रहा होगा, सोलाना भी यही कर रहा होगा, एक्सआरपी भी यही कर रहा होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर चलते हैं सारे। ठीक है, चलो तो अभी एक बार को आपको मैं दिखा दूं करंटली अभी क्या हो रहा है। ये आपका डॉलर इंडेक्स देख रहे हो, ये मूव कर रहा है 99.773 पे। क्या बढ़िया शानदार इसमें बाइंग आई हुई दिख रही है डॉलर इंडेक्स में, देखो ये देखो। ठीक है, अभी ये हो गया आपका एक मैं आपको ये दिखा दूं SPX जो करंट चल रहा है S&P 500 का ट्रेड आप लाइव देख रहे हो। ये डाउन साइड आया, डाउन साइड क्लोज ओपनिंग ही डाउन साइड में हुई है, इसकी गैप डाउन हुआ है, उसके बाद और नीचे गया है, कोशिश कर रहा है रिकवरी करने की। उम्मीद कम है मुझे कि लगेगा वापस से नीचे आएगा, और वापस ये नीचे आएगा और डॉलर ऊपर जाएगा। तो सब कुछ इंडिकेटर, सारे इंडिकेटर सही दिखा रहे हैं कि दबाव बढ़ने ही वाला है बिटकॉइंस में या जितने भी क्रिप्टो में है, और दबाव सेलिंग का बढ़ने वाला है।
ठीक है, चलो अपना नेक्स्ट कॉइन पे हम जंप करते हैं गाइज। हमारा नेक्स्ट कॉइन है इथीरियम। इथीरियम क्या कर रहा है, 1616 के आसपास में ट्रेड कर रहा है गाइज। मैंने कहा था यहाँ से अगर बाउंस मिलेगा तो हम दिन में 16796 से एक शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं, ये वाला टारगेट ही लेके 1622.75 के अराउंड में, जो हमारा टारगेट हिट हो चुका है। ठीक है, अभी मैं कुछ नए टारगेट जिसमें मैं अपने मार्क कर लेता हूँ, कितने कितने परसेंटेज का हो रहा है, 3.59 के अराउंड में लगातार ये आ रहा है। तो मैं एक 3 पॉइंट इसके नीचे एक 3.59 का एक बनाता हूँ एरिया लगभग। ठीक है, एक तो हमारा दो, हाँ एग्जैक्टली इसने वहीं कहीं गेम खेला है। एक तो आपका ये बन के आ रहा है, ये वाला स्विंग लो, ठीक, ये है आपका। दूसरा इसके नीचे का भी एक हम एरिया बना ही लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये नीचे और जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके नीचे और उसके नीचे दो दम टुकड़ों में बनाएंगे, छोटे छोटे मैं ट्रेड्स इसीलिए बना रहा हूँ अभी, बस होल्ड करके रखना। ठीक है, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में भी है तो बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ तो आएगी। एक बार तो बाउंस मिलेगा, रिलीफ बाउंस मिलना ही है। उस रिलीफ बाउंस से बचने के लिए, ताकि हमारे एसएल ना उड़ जाएँ, छोटे छोटे मैं टारगेट इसके जो एवरेज के हिसाब से मूव कर रहा है उसी हिसाब से मैं इसे चलाने का गाइस ट्राई कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, लगभग एक यहाँ कहीं आपका ये जोन आ रहा है, इसके नीचे आपका एक जोन यहाँ बनेगा। ये आपके कुछ नीचे के ट्रेड्स मैंने मार्क किए हैं, किसमें किए हैं हमने, इथीरियम में। ठीक है, तो अभी हमें एक बाउंस देखने को मिल रहा है गाइस। अगर ये हमें यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ दिखता है 1621 के अराउंड से, हमें डाउन साइड में वापस आता हुआ दिखेगा, पहले से रीटेस्ट कर लेने देना, तभी एंटर करना। आए ऊपर जाए वापस नीचे आए तब करेंगे, जैसे ये वाला किया ना, ये वाला जो गेम किया है इसने। ठीक है, नीचे आया रीटेस्ट करके ऊपर फिर नीचे आया, तो रीटेस्ट का वेट करने देना, तभी एंट्री करना कंफर्मेशन के साथ। तो यहाँ से हम एंटर करेंगे शॉर्ट में 1621.80 से टारगेट हम लेके चलेंगे। टारगेट 1 हमारा गाइज रहेगा 1561 का, और टारगेट 2 हमारा ऑलमोस्ट रहेगा 1500 के आसपास का, 1505 तक का इथेरियम हमारा टारगेट दिख रहा है डाउन साइड का। लॉन्ग साइड को हम चेज करेंगे इसके बाद अगर मिलता है तो, या फिर अगर हमें यहाँ मिलता है 1560.35 के आसपास में देखता है, तो हम यहाँ पे एक बाउंस को हम ट्रेड कर सकते हैं। इसके जो बाउंस आएगा उसको हम एक ट्रेड कर सकते हैं लॉन्ग साइड का, टारगेट लेके 1621.60 तक का। ठीक है, ये हमारा इथेरियम का गाइस बन रहा है हिसाब किताब ऐसा कुछ। नेगेटिव फंडिंग अब बढ़ती चली जा रही, तो आप ये मान के चलो कि मार्केट अब धीरे धीरे ना रिवर्सल भी बहुत जल्द आने वाला है। हमेशा मैंने ध्यान दिया है, जितनी यहाँ पे नेगेटिव फंडिंग बढ़ती चली जाएगी, मार्केट शॉर्ट स्क्वीजिंग आएगी, देखते जाना अभी। और जब आएगी तो मज़ा ही आ जाएगा, थोड़ा तो आएगा। लोग जब एक साइड में ज़्यादा बैठने लगते हैं ना, किसी भी साइड में, शॉर्ट अब ज़्यादा ही बैठ रहे हैं, तो मार्केट उसका अगेंस्ट में ज़रूर जाता है। सोलाना पे चलते हैं गाइस। सोलाना क्या कर रहा है, 7.71 ट्रेड क्या करना, हमें बाउंस आने देंगे। बाउंस 67.4898 का अगर आता है तो हमारा टारगेट रहेगा नीचे का 62.9099 का हमारा टारगेट रहेगा, और उसके नीचे का टारगेट हमारा ऑलमोस्ट 58.64 का हम टारगेट लेके चलेंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है ये 62.9993 का, तो हम टारगेट लेके चलेंगे गाइज 58.6402 का डाउन साइड में। लॉन्ग साइड को ट्रेड करेंगे हम इसके ऊपर, अगर मार्केट होल्ड कर जाता है 67.53 का, तो एक बाउंस को हम ट्रेड कर सकते हैं यहाँ तक के बाउंस को 72.3518 का। ठीक है, या फिर अगर यहाँ पे भी अगर सपोर्ट होल्ड करता हुआ दिखता हमें 62.9099 का, तो भी हम एक बाउंस ट्रेड कर सकते हैं लॉन्ग पे 67.5378 का टारगेट लेके। बस स्टॉप लॉस बहुत छोटे लगाना, स्विंग लो के आसपास लगाना, तभी लॉन्ग का चेज करना। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लॉन्ग का आपने इसमें बना दिया टारगेट और आप बैठ गए हो स्विंग समझ के। ठीक है गाइज, नेक्स्ट कॉइन पे हमारा देखते हैं क्या है। नेक्स्ट कॉइन हमारा है गोल्ड पैक्सजी यूएसडी। जैसा कि हमने दिन में बोला था आपको कि एक यहाँ पे जो ट्रेड बन रही है वापस आया है, बाउंस किया, मैंने कहा इस वाले बाउंस से कहीं सेलिंग का बिल्कुल दिख रहा था मुझे। देखो क्या बढ़िया यार ट्रेड आया है, यहाँ से हमें एक सेलिंग का आ रहा था, और मैंने कहा था इसके ऊपर अगर होल्ड करता है तो मैं एक लॉन्ग को चेज कर सकता हूँ 4480 तक। बस यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल इसने बनाई, और कहाँ आके गिरा मार्केट, देखो एक टारगेट 1 हमारा 4443 हिट, टारगेट 2 हमारा 4418 हिट, टारगेट 3 हमारा 4360.99 वो भी हिट गाइज। क्या ट्रेड बनाई है देखो भाई, क्या ट्रेड। और लेवल्स देखो कितने प्यारे मार्क किए थे। ये दो लेवल्स इसके बीच में आया और सीधा यहाँ पे मैंने लगाया था, फिर लेवल चेक करके और सीधा वहीं पे आया। अगर इसका ब्रेकडाउन और होता है, आपको गोल्ड में और ब्रेकडाउन होता हुआ दिखता है, तो आपका टारगेट नेक्स्ट है नीचे का 4315.71 का।
एक रिलीफ बाउंस अगर मिलता है तो आपको लगभग बाउंस ये भी मिलेगा आपको 4391.72 के आसपास का एक बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। अगर एक बाउंस यहाँ कहीं का भी आपको मिलता है इस ईएमए के आसपास का तो एक एंटर कर सकते हो शॉर्ट में अगेन 4392 का जिसका छूट गया है, और टारगेट आप ये लेके मान सकते हो 4316 तक आ सकता है मार्केट। पर अभी ओवरसोल्ड जोन में है पैक्सजी, तो थोड़ा सा वेट करना। देखो रनिंग कैंडल मत जाना, क्लियरली अगर आपको दिखे ब्रेकडाउन हो रहा है तो इसको यहाँ से एंटर करना 4361.12 से, वरना एक बाउंस आ जाने तो बाउंस के साथ एंटर करना इस टारगेट के लिए। ठीक है, ऐसे ट्रेड करेंगे। लॉन्ग को अब हम 4418.32 के ऊपर आके अगर रुकता है मार्केट, सपोर्ट होल्ड करता है, तभी हम लॉन्ग को इसमें लॉन्ग कराने का एक चेज करेंगे लॉन्ग के टारगेट को। और हमारा टारगेट रहेगा पहला 4443.27 का और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 4464.07 का। लॉन्ग में एंट्री होगी हमारी यहाँ से 4418.32 से। ठीक है, वैसे मुझे मुश्किल लग रहा है पर देखते हैं क्या होता है गाइस। ठीक है, तो गोल्ड का हमारा ये हिसाब किताब हमने बना लिया है। ऑलमोस्ट हमारे सारे टारगेट हिट हो रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, तो लगातार हिट हो रहे हैं गाइस। 2-4 बारी ऐसा हुआ है कि स्टॉप लॉस वो भी हमारे बहुत छोटे स्टॉप लॉस हमने दिए हो तो दिए, ना सारे टारगेट हमारे हिट है। ठीक है, इसी बात पे कर देना लाइक वीडियो को, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ठीक है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो भी ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं। चलो, तो अभी मैं वेट करूंगा, इसमें तुरंत तो नहीं जाऊंगा, अगर जाऊंगा अभी तो यही मेरा टारगेट है 4314 का ही टारगेट है गाइस। ठीक है, याद रखना 4314 का टारगेट है। बेटर रहेगा अगर एक बाउंस का वेट करो या फिर कंफर्मेशन रीटेस्ट कर लेने दो इसको इस जोन का ब्रेकडाउन का। ठीक है, तभी जाना। चलो नेक्स्ट कॉइन पे हम चलते हैं। हमारे ZEC -35.60 का परसेंट का चेंज है। ZEC में ऑलरेडी हमारा ये ट्रेड देखो कितना बढ़िया मार्क किया हुआ है। हमने एक उम्मीद की थी कहाँ की 358 तक बताया था शायद मैंने, ख्याल से दिन में 358 के राउंड में मैंने बोला था यस 358 तक का मैंने कहा था एक बाउंस आने दो, उसके बाद एक सेल करा सकते हो फिर से इसी लेवल का। ठीक है, तो गाइस बाउंस आया 358 का और सेलिंग आई साथ में। ठीक, एक सेकंड बस रुक जाओ, मैं इसको क्लियर कर लूँगा और थोड़ा। अभी क्या करना है गाइस, अभी हमें वेट करना है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है 358 के लेवल को, ये फिर से वैसे करेगा नहीं, वैसे करना नहीं चाहिए, पर अगर करता है तो हम टारगेट लेके चलेंगे गाइज एक लॉन्ग पोजीशन बना के 414.65 की 414.65 का एक लॉन्ग में एंटर कर सकते हैं 358 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है यहाँ से तो। ठीक है, 414 के अराउंड में कहीं हम 414.65 के अराउंड में हमारा टारगेट लॉन्ग का रख सकते हैं। और अगर ब्रेकडाउन आपको होते हुए दिखता है इस लेवल का वेट करेंगे। ब्रेकडाउन अगर आपको देख, हाँ बिल्कुल रुको एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। मार्केट ओवरऑल आप देखोगे बेयरिश स्लोप पूरा नेगेटिव है, इसका कोशिश कर रहा है हायर एक क्रिएट करने का, लेकिन मार्केट में बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स हैवीली एंटर हो रहे हैं अभी भी। अगर मैं आपको वही दिखाऊंगा ना इसका 0.0663, ठीक है, और ओपन इंटरेस्ट 466.3 है। आप ये मान के चलो कि यहाँ से जितना भी हो रहा है ना, एक और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ ही बढ़ने वाला है। अगर इसने ब्रेकआउट कर दिया इस लेवल का, मान लो 358.53 का कर दिया, तो आप मान के चलना कि आपका कम से कम फिर यहाँ कहीं से ही ये रिवर्सल आएगा नीचे के साइड में। देखो नीचे तो आना है इसको, नीचे तो गाइज इसको आना है, किसी का बाप नहीं रोक सकता है इसको। ठीक है, इसने वैसे बहुत, लेकिन ये क्विकली आया, जितनी क्विकली मैं चाहता नहीं था उससे ज़्यादा तेज आया है। ये सब चीज़ें धीमे धीमे होनी चाहिए, पर कोई बात नहीं। ठीक है, हमारे जोन्स पे एग्जैक्ट देखो इसी जोन पे आया, हमारे बाउंस लिया है इसने। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक बाउंस हमें यहाँ से मिलेगा 359.61 से एक रिजेक्शन आएगा। दोबारा से हमारा टारगेट हम 320.49 के आसपास का रखेंगे, 319.44 का। उसके नीचे हमारा टारगेट 306 का रहेगा, और अगर वो भी ब्रेक डाउन होता है तो 253 का हमारा टारगेट बिल्कुल इंटैक्ट बैठा हुआ है वैसे का वैसा ही। ठीक है, तो हम लेके आएंगे ज़रूर इसको हमारे इस टारगेट के लिए। एक बार फिर से मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेता हूँ और मैं अपनी एंट्री अब क्लियरली आपको बता देता हूँ। ठीक है गाइज, शॉर्ट में एंट्री करेंगे, यहाँ से रेजिस्टेंस अगर लेता हुआ दिखता है 358.98 से दोबारा, तो शॉर्ट में एंट्री करेंगे। टारगेट हम लेके चलेंगे 253 का ही। ठीक है, टारगेट 1 अगर इसमें बनाओ तो 318.62 का टारगेट 1, टारगेट 2 304 का, और उसको भी ब्रेक डाउन करता है। टारगेट 3 253 का भी रहेगा हमारे पास। अगर आपको यहाँ पे नहीं लेता रेजिस्टेंस दिखता और इसका ब्रेक डाउन करता है 318.14 का ब्रेक डाउन करता है, तो भी आप शॉर्ट की एंट्री बना सकते हो। आपका टारगेट 305 का पहला, और 305 के भी नीचे निकलता है तो आपका टारगेट सीधा 254.06 तक जाता है, और मे भी उसके नीचे भी जाएगा,
पर फिलहाल अभी यही टारगेट हम रखते हैं। लॉन्ग का हमारा टारगेट इसके ऊपर हम सोचेंगे, 409.86 के ऊपर जाके स्टे करता है, ये होल्ड करता है, उस रिक्लेम करता है इस लेवल को और होल्ड करता है, तभी हम लॉन्ग का ट्रेड प्लेस करेंगे। इसमें टारगेट हम लेके चलेंगे इसमें 458.14 का, ठीक है, ZEC में। चलो नेक्स्ट कॉइन पे हमारे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉइन है गाइज हमारे पास XRP, 5.63% का चेंज है। लोअर गाइज एक और टारगेट आपका पूरा हिट हो चुका है। XRP में गाइज एक और टारगेट अपना हिट हो चुका है। कितने टारगेट हिट कराएंगे गाइज हम लोग, कितने टारगेट, अब क्या करें बताओ आप। और नीचे का ट्रेड देखें, लगाना तो पड़ेगा यार, क्योंकि डाउन साइड मार्केट है और कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास, ठीक है। लगभग ये इस ऐसा कुछ ये करता है, तो मैं ऐसा ही कुछ मैं भी लेके चलूँगा भाई के साथ। बेईमानी नहीं करेंगे, जो इस एवरेज में मूव कर रहा है ना जितने परसेंट का, उतने ही परसेंट का मैं लेके चल रहा हूँ। ओ परदेसी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टारगेट हम 1.0493 का देखते हैं। XRP में ब्रेकडाउन हो चुका है वैसे इस लेवल का, अगर देखोगे तो आप एंटर कर सकते हो यहाँ से शॉर्ट में। 1.1182 से आपका टारगेट रहेगा 1.0511 का, आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा XRP में डाउन साइड का। लॉन्ग का टारगेट आपको इसके ऊपर ही देखने को मिलेंगे 1.1904, कम से कम ये होल्ड करेगा, तब जाके हम एक लॉन्ग का ट्रेड प्लेस करेंगे 1.2723 का, ठीक है। उससे पहले कोई ट्रेड लॉन्ग का प्लेस नहीं करने वाला हूं मैं पर्सनली अभी, या तो फिर अगर ये नीचे से अगर उठाता है सपोर्ट और ये पूरा लेवल तोड़ता हुआ आएगा तब एक लॉन्ग का मैं देखूंगा। अभी तो मैं नहीं करूंगा, शॉर्ट बेटर है, शॉर्ट पे ही रहेंगे, शॉर्ट ही बेटर है एक्चुअली में XRP में। तो यहाँ तक का आप टारगेट मान के चलो, ये भी आपका हिट होगा, 1.0513 का आपका टारगेट लेके चल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कॉइन पे हमारे चलते हैं गाइज। हमारा नेक्स्ट कॉइन है हमारे पास BNB, 584.06 इंडेक्स प्राइस 583.72 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है हमारा BNB में हमारा नेक्स्ट टारगेट इसके नीचे ऑलमोस्ट 552 के अराउंड का मैं टारगेट लेके आऊँगा BNB में, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट 269.9K का है इसमें। BNB लगातार बेरिश देख रहे हो क्या भाई, सब ब्यूटीफुल बना हुआ है स्ट्रक्चर। तो गाइज या तो इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, ये 580 के नीचे निकलता है तो आप टारगेट वन शॉर्ट में एंटर कर सकते हो। 570 आपका टारगेट वन और 552 आपका टारगेट टू, 552.939 आपका टारगेट टू रहेगा BNB में। बाउंस आता है अगर यहाँ से तो बहुत अच्छी, और इसका ब्रेकआउट करता है अगर 590 का ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा रीटेस्टिंग का। अगर हमें देखेंगे हम और फिर 594 के ऊपर जाके कहीं ट्रेड करने लगता है या 600 के ऊपर जाके क्लोजिंग करता है ना अगर ये, तो एक लॉन्ग का ट्रेड यहीं से बना सकते हैं। 600 ये के ऊपर अगर ये रुकता है, होल्ड करता है BNB, तब हम एक लॉन्ग का ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारा 614 तक के लिए टारगेट लेके 614.464 का एक टारगेट लेके हम लॉन्ग साइड को चेज कर सकते हैं, तब BNB में फ़िलहाल नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कॉइन पे हमारे चलते हैं गाइज। हमारा नेक्स्ट कॉइन है रिवर, 5.67% का चेंज है। रिवर में आप एंटर कर सकते हो बिल्कुल, आपका यहाँ का जो लेवल है इसका ब्रेकडाउन कर चुका है ये, अगेन ये जो लाइन है इसका ब्रेकडाउन ये कर रहा है या कर चुका है ये भी कह लो। 4.949 से आप री एंटर कर सकते हो शॉर्ट साइड में रिवर में, और आपका टारगेट रहेगा गाइज, ये मेरा अभी भी बचा हुआ है 4.339 का आपका टारगेट रहेगा गाइज। टारगेट वन आप में रहेगा, आपका इसमें रहेगा 4.65 एग्जैक्ट लगाते हैं, 4.641 का आपका टारगेट वन रहेगा और टारगेट टू आपका रहेगा इसमें 4.339 का रिवर में। लॉन्ग साइड की ट्रेड इसके ऊपर ही देखेंगे, ये होल्ड कर जाएगा अगर 5.301 का, तो एक लॉन्ग का ट्रेड प्लेस करेंगे हम 5.666 का टारगेट लेके, ठीक है। इस तरीके से इसको ट्रेड करेंगे रिवर को। नेक्स्ट कॉइन में हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉइन है हाइप, 7.75% का 24 आवर में माइनस में नेगेटिव चेंज है इसका। लो भाई, टारगेट आपका इसके नीचे आएगा तो हिट कराएंगे। ये वाला तो हिट हो गया, हमने जो यहाँ से कहा था शॉर्ट की आएगा तो हम यहाँ तक मान के चलेंगे, आएगा 59.307 का, तो ये टारगेट तो हमारा हिट हो गया। अभी हम क्या कर सकते हैं इसमें, अभी हमें देखना पड़ेगा। देखो प्रेशर तो है इसमें नेगेटिव साइड का ही अभी, तो अगर मैं 62.513 के आसपास में या फिर इससे बेटर अगर मैं बताऊँ आपको
तो हम एक काम करते हैं ना, इस लेवल का ब्रेकडाउन होने का वेट करते हैं। इसको मैं अब हटा ही देता हूँ। ठीक है, इस लेवल को मैं हटा देता हूँ। मैं एक नया लेवल, ये वाला लेवल मार्क कर रहा हूँ आपके लिए। क्या कर रहा है इसमें, क्या इसके नीचे है? नहीं, अभी नहीं है इसके नीचे। इसके नीचे आता है या आएगा? या आएगा वैसे। क्या है ये लेवल? 61.455 के नीचे आता है हाइप अगर, तो आप एक शॉर्ट करा सकते हो इसको टारगेट 1 लेके 59.348, और इसके भी नीचे निकलता है तो आपका सीधा ये बड़ा टारगेट हम लेके चलेंगे। मेन जो है 50.9093 का, 50.093 का आपका टारगेट है मेन। अगर मैं इसको और टुकड़ों में तोड़ दूँ ना आपके लिए, तो यहाँ से एक शॉर्ट की एंट्री है गाइज हमारी। क्या बताया था मैंने? 61.505 के अराउंड ही मान लो। 61.505 के अराउंड में एक ट्रेड प्लेस करेंगे शॉर्ट साइड का। 59.348 का हमारा टारगेट 1 रहेगा। टारगेट 2 हम लेके चलेंगे फिर उसमें 56.474 का, और टारगेट 3 हम लेके चलेंगे फिर ये वाला हमारा जोन, जो कि है 50.037 का। ठीक है, ये इस तरीके से ट्रेड किया जाएगा। बाउंस अगर इसके ऊपर होल्ड करता है, या आके 61.470 को बाउंस होल्ड करता है, और 62.78 इसको भी ऊपर हम मानेंगे इसको, 62.997 या 63 के ऊपर निकलता है, चलो 63 रख लेते हैं, बेटर है। 63.033 के ऊपर निकलता है तो एक लॉन्ग की ट्रेड प्लेस करना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें। टारगेट हमारा रहेगा 67.358 का तब हाइप में। ठीक है, इस तरीके का प्लेसमेंट है इसके अंदर फिलहाल। गाइस नेक्स्ट कॉइन पे हमारे जंप करते हैं। नेक्स्ट कॉइन हमारा BCH 11.48% का भाई चेंज है। अभी भी लोग इसको ऊपर ले जाने के चक्कर में पता नहीं क्यों लगे हैं, दिख ही नहीं रहा क्या लोगों को, मतलब कैसे लोग हैं यार। टेक्निकल इतनी चिल्ला चिल्ला के ग्राफ बोल रहे हैं, फिर भी लोग लगे पड़े हैं। कोई बात नहीं, हम नहीं लगेंगे। हमारा नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या आ रहा है हम वो देखेंगे। ठीक है, हम अपने टारगेट पे काम करेंगे, छोड़ो दुनिया को। गाइस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। यहाँ का ठीक है, ये हमारा टारगेट रहेगा गाइस। सारे टारगेट हिट हो रहे हैं आपके सामने, जितनी लाइनें दिख रही हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ही हैं जो मेरे नेक्स्ट टारगेट्स होते हैं, सारे आपके सामने हिट हो रहे हैं, देख लो। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमें? हमें वेट करना है लगभग इसके ब्रेकडाउन का। अब BCH में 213.83 का ब्रेकडाउन होता है अगर, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट हम 198.01 का रखेंगे BCH में। ठीक है, और अगर इसके ऊपर आके होल्ड करता है 231.62 को होल्ड कर जाता है ये, तो एक लॉन्ग को बाउंस को हम ट्रेड करेंगे। इसका जो बाउंस आएगा उसको ट्रेड कर सकते हैं 231.62 से एंटर करके। ऑलमोस्ट हमारा 249.88 को हम टारगेट लेके लॉन्ग को चेज कर सकते हैं थोड़ा सा। और इसके ऊपर क्लियरली अगर होल्ड करके इसका ब्रेकआउट कर गया 256 का, तो भाई साहब फिर तो बढ़िया है। ऊपर का लॉन्ग थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ लेंगे, फिर शॉर्ट में थोड़ा सा डरेंगे हम, और लॉन्ग को एकदम बेहिचक लेने का ट्राई करेंगे। तो अभी हमें वेट करना है इस लेवल का ब्रेक डाउन का। 214.24 का ब्रेक डाउन हो जाने दो। 197.95 के अराउंड में हमारा टारगेट आता है। 198 मान लो राउंड ऑफ। ठीक है, ये हमारा टारगेट है BCH में डाउन साइड का। चलो गाइज नेक्स्ट कॉइन में हमारे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉइन है पिपिन। 9.18% का चेंज है। सारे टारगेट इसने भी हिट करे हैं हमारे पास। ये वाला टारगेट अभी भी इंटैक्ट और बचा हुआ है। अगर ये ब्रेक डाउन कर जाएगा इस लेवल का, तो शॉर्ट साइड में एंटर कर सकते हैं 0.01366 का, और आपका टारगेट रहेगा 0.01254 का टारगेट रहेगा। और ऐसा हम रख सकते हैं ऑलमोस्ट 0.01425 के थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, ये हमारा डाउन साइड का टारगेट इसमें ऐसा कुछ बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके नीचे का हमारा टारगेट भी मैंने क्रिएट कर लिया है 0.01151 का। उससे भी नीचे का टारगेट 2 हम पिपिन का रख सकते हैं। लॉन्ग साइड को कहाँ से चेज करने में अपॉर्चुनिटी है? एक तो यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें जब आएगा 0.01254 से, यहाँ से एक बाउंस ट्रेड हम कर सकते हैं यहाँ तक का 0.01365 का। या फिर हम इसके ऊपर अगर होल्ड करता है 0.01484 के ऊपर मार्केट होल्ड करता है, पिपिन को प्राइस होल्ड करता है, तब एक बाउंस हम चेज कर सकते हैं लॉन्ग साइड में 0.01581 का टारगेट लेके। ठीक है, इस तरीके से पिपिन में हम ट्रेड करेंगे। गाइज हमारा लास्ट कॉइन पे हम लोग मूव करने वाले हैं। कॉइन हमारा लास्ट TAO USD। ये लो देखो, TAO में सुबह जो टारगेट मैंने आपको दिए थे दिन वाले में, पूरा टारगेट एग्जैक्ट वहीं पे हिट होके बाउंस हुआ है।
ठीक है, एग्जैक्ट इसने वहीं पे ही टारगेट हमारा हिट किया और बाउंस हो गया है। बाउंस, हर बाउंस को हम सेल करा रहे हैं ना, हर बाउंस को हम सेल करा रहे हैं, तो हर बाउंस को हम अभी भी सेल ही कराएंगे जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होते। लगे रहो इधर, चुपचाप से इसमें बैठ जाओ और लगे रहो गाइस। मैं नेक्स्ट टारगेट मेरा तैयार कर लूँ एक बार। हाँ, लगभग ये टारगेट यहाँ आएगा। 179.98 का नेक्स्ट टारगेट है, ब्रेकडाउन इसका जिसने भी अभी रखा हुआ है होल्ड कर सकता है। नेक्स्ट टारगेट 179.98 का है, 179.98 का ब्रेकडाउन अगर करता है 192.45 का टीएओ में, तो आपका टारगेट शॉर्ट साइड का जो बन के आ रहा है वो 179.91 का टारगेट बन के आ रहा है आपका। लॉन्ग साइड को अगर चेज करना है तो इसके ऊपर अगर मार्केट होल्ड करता है 205.68 के, तो एक लॉन्ग के ट्रेड बना सकते हैं। टीओ में 220.42 की बना सकते हैं टारगेट अप साइड में। डाउन साइड का इसका ब्रेकडाउन के बाद बनेगा 192.19 के बाद 180.07 का। बीच में हम कुछ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अगर हमें दोबारा यहाँ पे आके सपोर्ट लेता हुआ बाई चांस नज़र आता है, ये 192.36 का नीचे नहीं जाता मान लो, या फिर फेक एक ब्रेकडाउन दे के वापस ऊपर आता है, तब हम इसे एक लॉन्ग कट यहाँ से चेज कर सकते हैं। इस टारगेट के लिए हम चेज कर सकते हैं टारगेट 205.54 का, ठीक है। तो गाइज ये हमारा ओवरऑल कॉइन एनालिसिस था आप लोगों के सामने। मैंने 12 के 12 कॉइन्स मेरे कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल कंप्लीट मार्केट एनालिसिस हमारा कॉइन एनालिसिस था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस, फ्यूचर ट्रेडिंग सेटअप्स और इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक कम्युनिटी का आप हमारे हिस्सा बन सकते हैं, उसे ज्वाइन करना मत भूलना। वहाँ पर भी हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में या लाइव सेशन में। अभी मैं लाइव आने वाला हूँ, इस वीडियो को पोस्ट करेंगे तो आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए सेफ ट्रेडिंग करिए, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करिए और मार्केट में डिसिप्लिन मेंटेन रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय गाइस, टेक केयर।